मिस इन्फॉर्मेशन ने अरावली को बचाने के लिए दिए गए सुप्रीम कोर्ट के सही फैसले को गलत साबित कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में कहा था कि अरावली पर्यावरण का कवच है। मिस इन्फॉर्मेशन फैली कहां से? आप एकदम बेसिक चीज पर जाइए। विवाद किस चीज पर खड़ा हुआ कि जो 100 मीटर की पहाड़ियां हैं उनके ऊपर वाली ही अरावली मानी जाएंगी, जबकि जो 100 मीटर से नीचे है उनको अरावली नहीं माना जाएगा। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के साथ ये नहीं बताया गया कि इन पहाड़ियों की मेजरमेंट कहां से की जाएगी। पूरा विवाद शुरू हुआ, लोगों ने माना कि ये जो मेजरमेंट है ये जमीन से नापी जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकार का कहना यह था कि जो पहाड़ियां हैं उनकी गहराई जमीन के अंदर तक होती है, इसलिए उनको वहां से नापा जाएगा। और अगर इसको लेकर आप भ्रमित हो रहे हैं तो कुछ नहीं, सिंपल से गूगल जाके कर लीजिएगा। अरावली पहाड़ियों की जो एवरेज हाइट है वो करीब 600 से 700 मीटर है, मिनिमम 300 मीटर है और मैक्सिमम 1000 प्लस। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस फैसले के बाद जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो इलीगल माइनिंग के लिए ओपन हो जाएगी, जबकि ये फैसला इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए ही आया है। अब समझिए आप कैसे। 1975 से लेकर 2019 तक 8% अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो इलीगल माइनिंग के कारण खत्म हो चुकी हैं। और ये हो इसलिए रहा था क्योंकि अभी तक कोई सेम डेफिनेशन नहीं थी अरावली की। क्यों? क्योंकि अरावली की पहाड़ियां 4 अलग अलग राज्यों गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में फैली हुई हैं। अब सेम डेफिनेशन न होने के कारण ये 4 अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने हिसाब से इसके खनन के मापदंड तय करती थी, और डेफिनेशन अगर सेम होती तो शायद जो अलग अलग मापदंड थे ये ना हो पाते। और अगर ये चलता रहता तो 2059 तक करीब 22% अरावली सिर्फ अवैध खनन के कारण खत्म हो जाती। इस वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा और बहुत जरूरी था। अब डेफिनेशन सेम की गई है और इसीलिए ये मापदंड तय किया गया है कि 100 मीटर की ऊपर की पहाड़ियां अरावली की रेंज में मानी जाएंगी और 100 मीटर से नीचे की नहीं। अब इससे जो अभियान चलाए जा रहे हैं अरावली को बचाने के लिए उनको तेजी मिलेगी और इस फैसले के बाद सिर्फ 0.19% ही अरावली के जो रेंज है उसमें माइनिंग हो सकती है, वो भी तब जब इसका प्रॉपर मैप वगैरह तैयार होके क्लियरेंस ले लिया जाएगा उसके बाद। हालांकि इसके बाद भी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि 100 मीटर के मानक ही सुप्रीम कोर्ट ने क्यों तय किए। तो इसके लिए खुद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसके मुताबिक जो पहाड़ हैं उसमें करीब 100 मीटर के बाद ही क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लेड, जिंक, कॉपर पाए जाते हैं, 100 मीटर से नीचे नहीं। इसीलिए ये 100 मीटर का दायरा रखा गया और ये सिर्फ अरावली की पहाड़ियों पर लागू नहीं होता है, ये देश के हर पहाड़ियों पर लागू होता है। 100 मीटर के ऊपर इलीगल माइनिंग पूरी तरीके से हर जगह बैन है, सिर्फ अरावली में नहीं। तो आई होप जो मिस इन्फॉर्मेशन पिछले कई दिनों से चल रही थी उसको लेकर आपको क्लियर हुआ होगा और जो सवाल आपके मन में चल रहे थे उसके जवाब मिले होंगे।